गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे हैं ना, और इसमें हमारा क्या चल रहा है दोस्तों, हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे हैं ना। और ये दोस्तों यूनिट नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? 31 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? यूनिट नंबर 31। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? सक्सेसिव केस के बारे में सीखा था ना। और एक चीज और हमने बताया था दोस्तों कि सक्सेसिव केस अगर आप लोग सीख जाते हैं तो प्रतिशत के आधे से ज्यादा सवाल आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे ना। आप दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं, कुछ चीजें और बताते हैं आप लोगों को ना। हमारा कहाँ तक हो गया था दोस्तों? टाइप नंबर 6 पढ़ लिए थे, आज हम लोग टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। डालिए दोस्तों प्रतिशत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। डालिए दोस्तों टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में अगर सम्मिलित हो रहा है तो वो कितने परसेंट मतलब पाता है, कितने प्रतिशत परीक्षा उत्तीर्ण करता है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। देखिए जैसे बोला, किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने 280 नंबर प्राप्त किए। 280 नंबर प्राप्त किए 280 नंबर प्राप्त किए। यदि परीक्षा का कुल पूर्णांक 500 हो तो अभ्यर्थी ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आप लोग सीख जाएंगे ना, जैसे हम लोग कोई एग्जाम देते हैं, कितने प्रतिशत से पास हुए आप लोग आसानी से निकाल लेंगे ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, देखिए किसी परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? 280 नंबर प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों? 280 अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? 500 है। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना दिया दोस्तों? 500 है। तो अभ्यर्थी ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए ना। इसको क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, हमेशा ऊपर क्या लिखा आता है? जो अभ्यर्थी ने अंक प्राप्त किया है ना। यहाँ पे अभ्यर्थी ने कितना अंक प्राप्त किया है? 280। तो 280 को क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। और कुल पूर्णांक दोस्तों हमेशा क्या है? नीचे लिखा आता है। कुल पूर्णांक हमेशा कहाँ लिखा आता है? हमेशा नीचे। तो इसको नीचे कर दीजिए 500, और गुणा किससे कर देना है? 100 से कर देना है। गुणा किससे कर देना है? 100 से, क्योंकि हमको इसका मान किसमें निकालना है दोस्तों? प्रतिशत में निकालना है। इसमें निकालना है प्रतिशत में। अब इसी को दोस्तों हम सॉल्व कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा ना। देखिए 0 से 0 क्या करेंगे दोस्तों? काट दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए। फिर देखिए इधर का इधर गुणा हो जाएगा 28 गुणे 100 बटे 50 ना। 50 का 50, 50 गुना 100,
ना। देखिए अब इसे वो कर दीजिए, 2 अठे 16, 2 दूना 4 1 5, कितना प्रतिशत आ गया दोस्तों, 56% आ गया। कितना प्रतिशत आ गया, 56% ना। तो उस अभ्यर्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए परीक्षा में, 56%। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 56% ना। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आइए 2 क्वेश्चन और बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राहुल ने अर्धवार्षिक परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा में कुल 720 अंक प्राप्त किए। 720 अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का कुल पूर्णांक यदि परीक्षा का कुल पूर्णांक 1200 हो तो बताइए कि राहुल को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले। ना दोस्तों, ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग जान जाएंगे ना, तो जितने भी हम लोग परीक्षा देते हैं आप लोग परसेंटेज आसानी से निकालना सीख जाएंगे ना। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, बोला राहुल ने अर्धवार्षिक परीक्षा में कुल 720 अंक प्राप्त किए। जो नंबर दोस्तों प्राप्त किया जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जो नंबर प्राप्त किया जाता है पूर्णांक में से उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो पूर्णांक होता है उसको हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो देखिए परीक्षा में कुल 720 अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना दिया दोस्तों, 1200 दिया है। कितना दिया है, 1200। तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं ना। कुल अंक कितने प्राप्त किए दोस्तों परीक्षा में, 720 को ऊपर लिखेंगे, बटे कुल पूर्णांक को कहाँ लिखेंगे, नीचे। कहाँ लिखेंगे, नीचे। कितना है, 1200। और गुणा किससे लगा देंगे दोस्तों, 100 से। गुणा किससे लगाएंगे, 100 से, क्योंकि हम लोग प्रतिशत जब फाइंड करते हैं तो 100 का गुणा करना पड़ता है हमको ना। देखिए 0 से 0 क्या हो गया दोस्तों, कट गया। बराबर करिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 72 गुणे 100 बचा भी 100। कितना बचेगा यहाँ पे, 120। 0 से 0 क्या हो गया दोस्तों, कट गया। 12 का 12, 12 6 72। कितना आ गया, 6 दाम में 60। कितना आ गया दोस्तों, 60%। कितने प्राप्त किए दोस्तों राहुल ने कुल 60% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 60% अंक प्राप्त किए ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उत्तर लिखिए 60%। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया ना।
तो उम्मीद है दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा ना यार। 2 क्वेश्चन करा दिए यार, बस ऐसे ही तो आएगा क्वेश्चन ना, थोड़ा मान लीजिए वैल्यू क्या करेगा, चेंज कर देगा, बस इतने ही रहेगा ना, और क्या रहेगा। और एक चीज और है दोस्तों, हम यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ी बहुत हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करिए ना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। अगर आप लोग हमसे एक भी चीज सीख रहे हैं ना, तो हम अपनी मेहनत को सार्थक मानेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक दोस्तों फार्मूला लिख लीजिए, आप लोग नोट बना के लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए। यदि किसी वस्तु में यदि किसी वस्तु में यक्स प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो, यक्स प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो तथा एक्स प्रतिशत की कमी हो रही हो, तथा एक्स प्रतिशत की कमी हो रही हो, तथा एक्स प्रतिशत की क्या हो रही हो, कमी हो रही हो। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला बनता है यहाँ से ना, देखिए क्या बनता है। यदि किसी वस्तु में प्रतिशत की वृद्धि हो रही हो, यहाँ दोस्तों y प्रतिशत कर लीजिए ताकि आप लोगों को सूत्र याद करने में आसानी हो जाए, तथा y प्रतिशत की क्या हो रही हो, कमी हो रही है। तो देखिए दोस्तों एक फार्मूला बनता है, फार्मूला लिख लीजिए x प्रतिशत की क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है, प्लस करिए, और माइनस y प्रतिशत की क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस x गुणे y बटे 100 ना। अगर दोनों दोस्तों वृद्धि हो रही है तो दोनों क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर दोनों जैसे वृद्धि हो रही है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर दोनों वृद्धि हो रही है तो इस फार्मूला लगेगा ना। अगर एक में वृद्धि हो रही है एक में कमी हो रही है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना। अगर एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही है तब ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों दोनों में वृद्धि हो रही है तो ये फार्मूला लगाएंगे ना। तो दोस्तों इस फार्मूले को आप लोग याद रखिए, बहुत ही काम का फार्मूला है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस फार्मूला से ना। इस पे अभी दोस्तों एक दो टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना। तो हमने क्या बताया, अगर एक में वृद्धि हो रही हो और एक में कमी हो रही हो तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे ऊपर वाला। अगर एक में वृद्धि, अगर दोनों में वृद्धि हो रही है तो नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर दोनों में वृद्धि हो रही है तो नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे ना। आइए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला, टाइप नंबर 8 का टाइप नंबर 8 डाल लीजिए दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन लिखिए, यदि इसको डाल लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, राम की आय में पहले 10% की
राम की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है। राम की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है। पुनः उसका कारोबार बढ़ने से 10% की और वृद्धि होती है। 10% की और वृद्धि होती है। तो वृद्धि होती है तो राम के कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो राम के कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ना। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले दोस्तों लोग क्वेश्चन को आसानी से पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला है, राम की आय में पहले 10% की क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि। 10% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। पुनः उसका कारोबार बढ़ने से 10% की और वृद्धि हो रही है। मतलब दोस्तों दोनों का मान क्या दिया है? प्लस में आ रहा है। दोनों हमारा क्या हो रहा है? जुड़ रहा है ना। यहाँ भी देखिए 10 वृद्धि हो रही है और यहाँ भी वृद्धि हो रही है। तो सूत्र हमको क्या मानना है? इसको x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए दोस्तों? y मान लीजिए। इसको y मान लीजिए। सूत्र क्या लगाना है? देखिए सूत्र लगा दीजिए x प्लस xy बटे 100। ये फार्मूला लगा दीजिए, उत्तर हमारा आ जाएगा ना। तो अंतिम में क्या पूछा है? तो राम के कुल आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी ना। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन ना एग्जाम में भर भर के आते हैं ना। कई बार यार ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा ना। मान लीजिए राम की आय दिया है, कभी सीता की आय दे देगा, किसी का दे देगा ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है यार? कुछ फर्क पड़ता है। आप लोगों को क्या याद करना, केवल फार्मूला याद करना है। अब क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना ले जाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है ना आप लोग सक्सेसिव केस से भी आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप 60 ट्रिक जान रहे, 60 ट्रिक है अगर जान रहे तो उससे आप लोग जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को ना। देखिए सूत्र लगा दीजिए। x का मान दिया दोस्तों 10%, क्या दिया है? 10%। प्लस y का मान कितना दिया? 10 प्लस xy 10 गुणे 10 बटे 100 ना। तो देखिए कितना आ जाएगा? 10 10 20 प्लस 10 दामे 100 बटे 100 से 100 क्या करिए दोस्तों? काट दीजिए। कितना आ जाएगा? 20 प्लस 1 बराबर 21%। 21% की दोस्तों क्या होगी? वृद्धि होगी। 21% की क्या होगी दोस्तों? वृद्धि होगी। आंसर यानी कि क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो गया ना। तो उम्मीद है दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा ना। अब ये क्वेश्चन और बताते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा डालिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा डालिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए। सीता ने, अरे इसको डाल दीजिए। देखिए किसी क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए। किसी
किसी आयत के लंबाई में यदि 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि हो तथा चौड़ाई में पुनः 10% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ना। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन ना कई बार आपके एग्जाम में आया ना, तो देख लीजिए आसानी से, और आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। देखिए क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई में, यदि इसको मान लीजिए दोस्तों x, क्या मान लीजिए x, और इसको मान लीजिए y, ना। क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई में यदि 10% की क्या हो रही है, पहले वृद्धि हो रही है, तथा चौड़ाई में पुनः 10% की क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। चौड़ाई में 10% क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों, फार्मूला लगाएंगे x माइनस वाई, XY बटे 100, यही फार्मूला लगाएंगे ना। तो देखिए इसी तरह कीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए x का मान क्या है दोस्तों, 10%, क्या है 10%, माइनस y का क्या मान है 10%, 10 लिखिए, माइनस 10 गुणे 10 बटे 100, ना। 0 से 0 क्या आ जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, इधर से काट दीजिए, 10 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 माइनस 1 का 1। तो देखिए दोस्तों कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ जाएगा, -1, कितना आएगा, -1। तो दोस्तों आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 1% की कमी होगी। माइनस का चिन्ह दोस्तों कमी को दर्शाता है, माइनस का चिन्ह हमेशा कमी को दर्शाता है ना। तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 1% की कमी होगी, 1% की, यहाँ लिख दीजिए 1% की कमी, 1% की कमी, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों कल कुछ नई चीज़ लेके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।